जय हिंद साथियों, मैं रिटायर्ड सूबेदार केपी प्रताप सिंह आज बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आएगी और ऐसा होता है, आजकल हो रहा है। दोस्तों, एक माँ बाप अपने 4 हों, 6 हों, 10 हों, जितने भी हैं, बच्चों को पाल लेते हैं और एक बुढ़ापे में एक माँ बाप को बच्चे नहीं पाल पाते हैं। और ये आज के समय में हकीकत है। और जो बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादातर वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, क्योंकि समय ऐसा है, लड़कियां होती हैं उनकी शादी हो जाती है, दामाद ले जाते हैं, और जो लड़के होते हैं उनको बहुएं ले जाती हैं। लास्ट में बेचारे वही माँ बाप बचते हैं। तो एक ऐसे ही कहानी हुआ है, बंटवारे की बात आई। तो उसके 4 लड़के थे, तो माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया, सर्विसें लग गई। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे बोला गया, उन्होंने एक पंचायत लगाई गई। जब पंचायत लगी तो पंचायत में बहुत सारे लोग थे। सरपंच जी आ गए और भीड़ हो गई। जो भी गणमान्य व्यक्ति थे बुला लिए गए हैं बंटवारे के लिए। तो बोला, लड़कों ने बोला कि आप जमीन, खेती, सब जो कुछ है हम लोगों के पास बांट दो, और आप जो है कि बता दिया कि 4 हिस्से कर दिया, 4 तिया 12, 3-3 महीने सबके यहाँ रहोगे, हम आपकी सेवा करेंगे। ये लड़कों ने अपना प्रावधान रखा। और सरपंच जी भी बोला आप क्या करोगे, अब तो बुढ़ापा है, बुढ़ापे में आप जो है कि 3-3 महीने सबके यहाँ रुकना और सब आपको खाना खिलाएंगे, आराम से रहना, किस लिए माया जाल में फंसे हुए हो आप जो है कि, और बेफालतू में है, बुढ़ापा है ही है, आप क्या करोगे इस संपत्ति को अपने पास रख के। और जो वहाँ जनता थी उसने भी बोला कि ऐसा ही करो, यही उचित रहेगा। तो जो बाप था वो थोड़ा समझदार था, तो वो सुनता रहा उन लोगों की बातें। बोला, कोई बोले जल्दी करो, कोई बोले, सुबह से शाम हो गई और बाप 2-4-6 घंटे सुनता रहा। सब बोलते रहे कि रिश्तेदार भी आ जाते हैं इसमें, सारे रिश्तेदार भी आ गए और भी लोग हो गए इकट्ठे। बोला, क्या है, आप क्यों नहीं कर रहे, क्यों इनको परेशान कर रहे हो, बांट दो इनको। बाप सुनता रहा, बोला ठीक है, सही कह रहे हो। तो बाप ने बोला, भारी समाज में जो है कि सबके सामने बोला, ऐसा है, आप लोग सब अलग अलग रह रहे हैं। बोला, हाँ रह रहे हैं। जमीन मेरी पे है। बोला, जमीन हाँ आपकी है। ये घर जो है जिसमें मैं रह रहा हूँ ये भी, बोला ये भी आपका है। तो हमारी तरफ से ये कहना है कि आप चारों लड़के, बहू, नाती, जितने भी हैं, 3-3 महीना हमारे यहाँ आओगे, हम आपको खिलाऊंगा और आपको मैं बंटवारा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जब ये बुजुर्ग बाप ने बोला तो सभी जो है कि उसके मुंह की तरफ देखने लगी। बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं। बोला, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर मैं अभी बंटवारा इनका कर दूंगा, ये अपना सब अपने अपने हिस्से का सामान ले लेंगे और हमें वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, और ये अक्सर कर हो रहा है। तो हम तो ना देंगे भाई। और खिलाने की बात रही है तो आप लोग आइए हमारे यहाँ, चारों लोग जो है कि 3-3 महीने हमारे यहाँ रहिए और मैं आपको खिलाऊंगा। लेकिन जमीन का बंटवारा, खेती का बंटवारा, घर का बंटवारा मैं नहीं करूंगा। दोस्तों, जनता ऊपर देखी नीचे देखी, बोला, अरे ये तो बहुत गलत बात है। बोला, नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज के समय में ऐसा ही करना चाहिए। माँ बाप को अपनी जमीन
लड़कों के हवाले नहीं करना चाहिए, जो कि कर रहे हैं। बोला बुजुर्ग हो गए हैं तो इनको बांट दो, नहीं। अगर आप लोगों को रहना है तो आप हमारे यहाँ रहिए 3-3 महीने, हम आपको रखेंगे, खिलाएंगे, लेकिन मैं ज़मीन का बंटवारा हम दोनों के मरने के बाद ही होगा। तो दोस्तों, उस बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही और आज के समय में ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।